हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। टॉक्स विद सीएमए शोज का थर्ड एपिसोड। और इस एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान और मेरे क्लासमेट भी थे, तो इनसे बातचीत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है आज दोनों से। तो इनका नाम है जितेश सेन, सीएमए जितेश सेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये है कि बच्चों को सीएमए के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ सक्सेसफुल सीएमए कहाँ कहाँ जॉब करते हैं। तो पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे, मेरा पहला सवाल ये है कि सीधा सा सवाल है कि सीएमए तो बन गए हैं, सीएमए से पहले क्या हुआ वो बाद में पूछूंगा। सीएमए बनने के बाद आपके पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और सामाजिक जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब आफ्टर सीएमए आपकी लाइफ के कुछ दो तीन एक्सपीरियंस और अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में, कहाँ कहाँ आपने सीएमए बनने के बाद पहली ज्वाइनिंग कहाँ पे थी, थोड़ा इसके बारे में बताएं आप। Sure, Dharmendra. First of all, I would like to thank for inviting me over here. I would like thank you and DCC team as well for inviting me. It's a great pleasure for me to meet once again after 5 years almost. तो yes, जैसे धर्मेंद्र का हम लोग क्लासमेट्स थे, आई गेस इन 2014 2015 में हम लोग साथ स्टडीज करते थे, आई रिमेम्बर। तो 2000 मैं 2015 बैच पास आउट ही हूँ। और फैब 16 के बाद, फैब 16 वाले रिजल्ट्स में हम लोग पास हुए थे, फाइनल मेरा क्लियर हुआ। के बाद मैं फर्स्ट प्लेस हुआ वेदांता लिमिटेड में, और मेरा जॉब लोकेशन था पंजाब। फिर वहाँ मैंने अराउंड 2.5 ईयर मैंने वहाँ सर्व किया। देन आई मूव टू हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इन 2018। फ्यू मंथ आई सर्व्ड एट गोवा। देन आई मूव टू सिल्वासा एट नेटवर्क फाइनेंस एग्जीक्यूटिव रोल। Recently, I joined Ford Motors in Chennai. Here I virtually onboarded. April 20, I have been working from home. This is all my professional journey. आपने जब स्टार्टिंग की थी वेदांता में, इनिशियल जो, क्योंकि हम क्या बताते हैं स्टूडेंट्स को, इनिशियल पैकेज बताते हैं कि शुरुआत आपकी मिनिमम कहाँ से, मतलब आपका जो स्टार्टिंग सैलरी था वो जब आपको मिला, और उसका सबसे पहला यूटिलाइजेशन कहाँ किया, आपने किसको दिया वो पहला सैलरी, याद है कुछ उसके बारे में? हाँ, ऑब्वियसली मुझे याद है, मैंने एक अपने लिए अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा था और कुछ घर के लिए गिफ्ट्स वगैरह वो सब चीज़ें। स्टार्टिंग में जिस दिन आप गए वेदांता के अंदर काम, तो आपकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन का क्या नाम था और क्या वर्क प्रोफाइल थी उस समय, स्टार्टिंग में क्या काम दिया गया? हाँ, तो मैं फिनांस एग्जीक्यूटिव मेरा पोजीशन था वहाँ पे, और मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ था ट्रेजरी प्रोफाइल के लिए। अगर मैं कंपनी का प्रोफाइल बताऊं तो वेदांता लिमिटेड का एक सब्सिडरी है तलवंडी साबू पावर लिमिटेड। वो थर्मल पावर प्लांट है, पंजाब में लोकेटेड है, जो 100% पावर अपना पंजाब गवर्नमेंट को सेल करता है। तो वो कंपनी है कुछ 11,000 करोड़ का, जिसमें से 3,000 करोड़ वॉज फंडेड बाय वेदांता लिमिटेड और 8,000 करोड़ का उनका बोरिंग है। तो 8,000 करोड़ का बोरिंग है, उसका अकाउंटिंग मैं वहाँ दिखता था। उसमें दोनों करेंसीज रहता है, फंक्शनल फॉरेन करेंसी। कुछ लोन जो थे एनसीडी, रुपी टर्म लोन, वो सब इंडियन करेंसीज में थे। आई मीन इंडियन इंस्टीट्यूट से बोरोड थे, कुछ यूएस से बोरोड थे। आई कुछ बायर्स क्रेडिट था जो फॉरेन करेंसी एक्सपोजर था। तो उन सबका अकाउंटिंग में देखता था। उसके अलावा कैश मैनेजमेंट डेली का उनका 800 करोड़ का कुछ वर्किंग कैपिटल था, वो आई यूज्ड टू मैनेज। तो आपको मतलब स्टार्टिंग से ही जो प्रोफाइल पे लगा दिया गया, थोड़ी ट्रेनिंग हुई थी पहले, उसके बाद आपको बताया कि ये काम ऐसे ऐसे कर? नहीं, देखो प्रोसेस क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी में प्लेस होते हो तो कुछ 15 डेज का आपका इंडक्शन चलता है। उस इंडक्शन में आपको सब अलग अलग फंक्शन के डिपार्टमेंट हेड से या फिर एग्जीक्यूटिव से आप मिलते हैं, और वो सब बताते हैं कि कैसे सब डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, आप पूरा प्लांट अंडरस्टैंड करते हो। तो वो इंडक्शन राउंड पहले होता है। फिर आप अपने जॉब रोल में आते हो और अपना प्रोफाइल में, मतलब और अपनी प्रोफाइल में आप काम करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे समझना। लाइक आपके मैनेजर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, उनसे आप सीखते हो और आप स्टार्ट करते हो। क्योंकि ये में तो एक बहुत ही मतलब प्रेशर्स होते हैं उस टाइम पे, हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि कंपनी कैसे काम करती है, वहाँ क्या क्या काम होता है, तो सब कुछ नहीं होता है। फर्स्ट कंपनी में ऐसा रहेगा, पहली कंपनी तो में। पहला आपका स्टार्टिंग जो वेदांता में था, तो एनुअल पैकेज कितना था, स्टार्टिंग ऑफर कितना? मैं 7 लाख पे प्लेस हुआ था वेदांता में 2015 में, 2016 में। तो 16 से लेके 20 पे आ गए हैं अभी। मतलब करियर में, मतलब अभी तो मैं पूछूंगा नहीं कितना पैकेज हो गया है, ये बात सीक्रेट होती है। मैं पहले ही बोलता हूँ, किसी लड़की से उसकी एज, सीएमए स्टूडेंट से उसके अटेम्प्ट और एक एम्प्लॉय से उसकी सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी मैं बता रहा हूँ सबकी, लेकिन अब कितना हो गया है
आप थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए कि 7 से स्टार्ट हुए हैं तो 4 साल में जाहिर सी बात है एक अच्छे हैंडसम अमाउंट पे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात बताइए, सीएमए करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट की ये एक होती है जॉब में कि जॉब करने के लिए और जो वर्किंग आवर्स हैं उनका कुछ पता नहीं प्राइवेट सेक्टर में। आपके साथ में कभी ऐसी समस्या आई क्या? काम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, हालांकि पेमेंट ठीक है लेकिन काम स्ट्रेसफुल है, उसको आप कैसे? हाँ, तो देखो ये बहुत ही कॉमन रहता है और बहुत जेन्युइन भी है। तो जैसे आप नई कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो आपके पास को बहुत कुछ समझने के लिए होता है, बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। आपको वहाँ पे पूरा बिजनेस मॉडल समझना है, आपको आपका रोल समझना है, आपको लोगों को समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पीपल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल जॉब फॉर प्रोफेशनल। तो आपके पास इनिशियली बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो जब तक आप सेटल डाउन नहीं होगे, लाइक उसमें आपको 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, तब तक आपके पास वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। मतलब वो ज़्यादा टाइम उसमें आपको बहुत मेहनत करनी है उस टाइम पे। बट जैसे जैसे आप सिस्टम में एसिमुलेट होते जाओगे, तो लाइफ थोड़ी इजी होती जाएगी। लाइक अपना आप जिस काम को स्टार्टिंग में आप 3 to 4 आवर्स लगता है, वो फिर 1 आवर पे आ जाएगा, फिर 30 मिनट्स पे आ जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बैठ जाएगा। बट हाँ, इनिशियली स्ट्रगल रहेगा। कोई ऐसा इंसिडेंट कैंपस प्लेसमेंट के रिलेटेड, जैसे आप दिल्ली में इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ में जो बताने लायक हो? कोई कंपनी वाले ने कोई इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, अपना इंटरव्यू के बारे में कुछ एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं बताऊंगा जो मेरे को याद है। कुछ मेरी मिस्टेक्स थी वहाँ पे जो मैं बताऊंगा, जो ताकि स्टूडेंट्स नहीं करें आगे, जो भी देख रहे हैं। तो हाँ, उस टाइम 2016 बैच में अराउंड कुछ 7 कंपनीज वहाँ पे आई थी। उसमें से 6 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टेड था। तो मेरा इंटरव्यू हिंदुस्तान यूनिलीवर में हुआ था फर्स्ट डे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप डिस्कशन लेती है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पर्सपेक्टिव से जो मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को, तो ग्रुप डिस्कशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं बेसिकली। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये रहता है कि आपको आप बीच में पिंच इन नहीं करना है। ठीक है, जब आपका टर्न आएगा या हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, तो बीच में किसी का बात काट के और फिर अपनी बात नहीं रखनी है, वहाँ थोड़ा होल्ड करना है। क्योंकि वहाँ क्या हुआ था, मैंने यही मिस्टेक किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में। मुझे लगा कि शायद खत्म होने वाला है ग्रुप डिस्कशन, तो मैंने बीच में कुछ बोला। बट ग्रुप डिस्कशन खत्म होने के बाद में 2 और स्टूडेंट्स ऐसे थे वहाँ पे, 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने भी नहीं बोला था। बट बाद में पैनल ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया बोलने का कि क्या बोलना चाहते हैं, खुद उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने एक से कुछ बोला, एक ने कुछ नहीं बोला। तो जिन्होंने लास्ट में बोला ग्रुप डिस्कशन खत्म होने के बाद भी, उसका भी जीडी क्लियर हुआ। हाँ, बट मेरा वो जीडी क्लियर नहीं हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने वहाँ पे नोटिस किया। तो ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, it's about listening, it's about putting your opinion after your discussion as well. So that was the one thing. And उसके बाद मेरा हीरो में भी इंटरव्यू हुआ। तो हीरो के लिए मैं ये कहूँगा, हीरो का अप्रोच ये था कि लाइक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीएमए, दे वर एक्सपेक्टिंग लाइक पर्सन शुड बी हैविंग नॉलेज थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकल एज वेल। तो उस टाइम जीएसटी आने वाला था। तो जीएसटी के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जीएसटी बिल क्यों पास नहीं हो रहा है, आने क्या क्या डिफिकल्टीज है। तो बीइंग ए सीएमए यू शुड नो अबाउट ऑल दिस स्टफ एक्सेप्ट योर बुकिश नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल। तो बट हम कैसा रहते हैं, हम बुक्स में ज़्यादा रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को कि मतलब स्टूडेंट्स को जो भी देख रहे हैं, कि हमको बुकिश नॉलेज के साथ साथ में अपना थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लाइक हमारे एटलीस्ट हमारे इंडिया में क्या चल रहा है रूल्स को लेके, वो सब भी नॉलेज रखना चाहिए। इसलिए मेरा हीरो का इंटरव्यू भी क्रैक नहीं हुआ था, बट मेरा कोल इंडिया का इंटरव्यू क्रैक हुआ था। बट मेरा लोकेशन फेवरेबल नहीं था, मैं झारखंड नहीं जाना चाहता था। और फिर मेरा वेदांता में हुआ था। तो मतलब आपको जिस दिन डेट दी गई इंटरव्यू की कि भैया X 22 या 20 तारीख जो भी थी उस दिन दिया गया, तो सारे इंटरव्यू एक ही दिन थे या अलग अलग दिन पे थे? तो सब इंटरव्यू एक दिन होते हैं ना, तो सब इंटरव्यू एक ही दिन, एक ही दिन हुए थे। अब तो थोड़े से अलग अलग होने लग गए, अब तो 4 दिन होते हैं। नहीं, 7 कंपनीज आई थी वहाँ, मुझे याद है 7 कंपनीज में। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक दिन पहले लिया था, उसके बाद नेक्स्ट डे हीरो, आईटीसी, नेस्ले, वेदांता, कोल इंडिया, इन सब का इंटरव्यू एक साथ चल रहा था। तो जब आप बहुत सारी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होते हो तो पैनिक नहीं होना है वहाँ पे। जस्ट मतलब इंटरव्यू जैसा होता जा रहा है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपके इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे, याद है कुछ? इंटरव्यू पैनल में सबसे ज्यादा कोल इंडिया में थे। कोल इंडिया में इट्स ए गवर्नमेंट कंपनी, तो वो 10-12 लोगों की टीम लेके आते हैं। अरे भाई, जैसे जैसे ही आप मतलब दरवाजे में घुसते हो 12 लोग, तो 12 लोग देखे हुए मिलेंगे और वो सब सीनियर्स होते हैं।
उनका आईक्यू लेवल, और उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है। एकेडमिक्स जो होती हैं सीएमए के अंदर अपन जो करिकुलम में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई, मतलब कुछ सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे पूछी गई क्या कुछ? हाँ, यस। तो बीइंग ए फ्रेशर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थ्योरेटिकल में परफेक्ट हो, थ्योरेटिकल में आप परफेक्ट होने चाहिए। तो लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन पॉइंट अपने एक थ्योरेटिकल फंडामेंटल होता है कॉस्टिंग में, तो वेदांत में मुझसे वो पूछा था। तो वो आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जस्ट टेल अस, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो आपको एक केस स्टडीज देंगे कि हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे आके लेवल पे कॉस्टिंग और प्रॉफिट हमारा सेम हो जाएगा, तो क्या डिसीजन आप लोगे। लाइक दे पुट ए केस स्टडी इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट याद रखना है, बट ब्रेक इवन पॉइंट याद रख के आपको ये भी रखना है कि प्रैक्टिकली आप इसको कैसे अप्लाई करोगे। ओके, जॉब में आप लाइक डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे। जॉब में आप जाते हैं, आपके नीचे कुछ मतलब आपकी जो लेवल होता है, आपके नीचे कुछ सबॉर्डिनेट काम करने वाले होते हैं। हाँ, होते। तो मतलब आप जैसे फ्रेशर बने, सीएमए बन के गए, आप तो नए नए स्टूडेंट थे, तो जो नीचे वाले जो मतलब आपके जो सबॉर्डिनेट थे, क्या आपसे एज में बड़े थे छोटे थे? हाँ, तो एक्चुअली मैं उन लोगों को सबॉर्डिनेट नहीं कहूँगा, वो सब मेरे कलीग्स ही थे बेसिकली। तो वेदांता में जो मेरे कलीग्स थे, जो मुझे असिस्ट करते थे बेसिकली, वो कुछ मेरे से बड़े थे बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो उनके साथ थोड़ा सा नहीं लगा कि यार ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं फ्रेशर आया हूँ, मैं इनको क्या काम के लिए बोलूं, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है हमेशा। एक प्रोफेशनल एज से नहीं होता है, एक प्रोफेशनल अपने एक प्रोफेशनल होता है। लाइक क्योंकि मैंने एज पिछले मैटर नहीं इंटरव्यू में करता। दोस्तों पूछा था हीरो से कि आप वहाँ पे कैसे मैनेज किया, तो उनके साथ में भी ये समझता था कि मेरे मेरे जो कलीग्स थे वो काफी सीनियर थे, तो मुझे कई बार क्या कि हम तो नए नए लोग, तो एक बार हेजिटेशन होती है, धीरे धीरे खुलती है वो। चलिए, वो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने स्कूल लेवल से जब आप शुरू करें तो 10th में आपका क्या परसेंट? 10th में कुछ 76 अराउंड था। 76। मीडियम हिंदी इंग्लिश? मीडियम मेरा हिंदी था। 10th में। 11th में? 11th में भी अराउंड 70 अराउंड परसेंटेज था। कॉमर्स थी आपके पास? कॉमर्स थी, हाँ, मैं कॉमर्स मैथ से हूँ। 12th मेरा कुछ 82% से रहा। 82%। तब तक भी मैं हिंदी मीडियम से ही था इवन। और फिर 12th के बाद आपको ये कैसे पता लगा कि मुझे सीएमए ही करना है? तो टू बी फ्रैंक, लाइक अपने पास कॉमर्स में ऑप्शंस रहता है सीए, सीएस एंड सीएमए। तो सीए का बहुत बूम था उस टाइम पे भी, इवन कि हर कोई सीए कर रहा है, सीए कर रहा है ऐसा। बट ऐसा नहीं है। मैंने उस टाइम तीनों कोर्सेज इवेलुएट किया, तो सीएमए लेस रिलेटेड कोर्स लगा मेरे को, जो बहुत अच्छी उसकी इंपॉर्टेंस है, बट लैक ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब स्टूडेंट्स वो नहीं अवेल कर रहे हैं ऐसा, जबकि उसका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है। जो उस टाइम पे आईसीडब्ल्यूएस थे वो बहुत अच्छे सेटल्ड थे, पीएसयूज में भी इवन। तो मुझे लगा कि लाइक इंस्टीड ऑफ दिस शीप वॉक, लाइक भेड़ चाल चलने की वजह से मुझे लगता है कि सीएमए अब कोर्स करना चाहिए। उसका सिलेबस बहुत अच्छा आपके है। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड में मतलब मेरी सिबलिंग्स हैं, 4 सिबलिंग्स हैं हम लोग, पेरेंट्स, मदर, फादर। मेरे फादर अपने बिजनेस में वो हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ब्रदर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो उनको पता था सीएमए एक चीज होती है? नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में किसी नहीं। इवन मेरी खुद की पर्सनल फैमिली में, पूरे रिलेटिव्स में भी नहीं ऐसा पता कुछ कि सीएमए क्या होता है। ऐसा नहीं था। फिर भी आपने सीएमए को आपने खुद इवेल्युएट किया? हाँ, उस मैंने समय खुद कोई evaluate रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, किसी से पूछ ले, किसी से कोई सीएमए बना हुआ हो उससे बात कर ले? नहीं, इतना रिसोर्सेज नहीं होते थे। मैंने जस्ट इंस्टीट्यूट जाके काउंसलिंग किया। इंस्टीट्यूट जाके काउंसलिंग किया, तो इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया। कुछ उनके पास नेम भी थे जो सेटल्ड सीएमएज हैं। आपने फाउंडेशन शुरू कर दिया? फिर मैंने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया? फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। और इंटरमीडिएट में क्या? इंटरमीडिएट में मेरा बोथ ग्रुप मैंने अटेम्प्ट किया था। इंटर में मेरा एक अटेम्प्ट लगा था, मतलब सेकंड अटेम्प्ट मेरा इंटर बोथ ग्रुप क्लियर हुआ, और फाइनल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। फाइनल के बोथ ग्रुप दिए थे? बोथ ग्रुप मेरा क्लियर हुआ। रैंक वगैरह भी थी आपके? मेरी इंटरमीडिएट में रैंक थी, और फाइनल में मेरी रैंक नहीं थी। बट हाँ, मैंने 19 की एज में क्लियर किया था, तो यंगेस्ट सीएमए का मेरे को वो मिला। 19 साल में आप सीएमए बन चुके थे? हाँ। 7 लाख रुपए का पैकेज 19 साल के पेपर में मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम, प्रिंट मीडिया में। क्या सोच रहे हो, 19 साल की उम्र में 2015 में आप 7 लाख रुपए की पैकेज पे थे आप। अच्छा, जैसे आप सीएमए बन के लोगों को बताया कि मेरा 7 लाख रुपए का पैकेज लग गया है, तो उसके बाद कहीं आपने कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन में गए हो और आपसे पूछा हो क्या बन गए हैं,
आपने बताया हो कि सीएमए बन गया हूँ, और नेक्स्ट सवाल कभी ये आया कि सीएमए हाँ, बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि कौन सीए से को कॉलेज लेके से होता बहुत, सीए के लिए पीपल आर वेल है? अवेयर, वेल अवेयर है। ठीक है, बट सीएमए इतना वेल रिकॉग्नाइज कोर्स बिल्कुल। नहीं था उस टाइम पे। बट मुझे लग रहा है अब सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है, चेंज। सीएमए बहुत रिकॉग्नाइज कोर्स हो रहा है अभी, इवन इंडस्ट्री बहुत रिकॉग्नाइज कर रही है। हम्म। पीएसयू तो ऑलवेज सीएमए को इक्वल रखती है हमेशा। बस आप लोग बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो सीएमए को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आई मीन डीसीसी इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर मेकिंग द सीएमए Thank you. कोर्स रिकॉग्नाइज। तो हाँ, अभी सिचुएशन थोड़ा अच्छा हो रहा है, हाँ। सीएमए कोर्स वेल रिकॉग्नाइज हो रहा है। आई होप कि जब हम लोग कुछ साल बाद हाँ। एक एक कॉमन मैन को या अपने रिलेटिव्स में किसी को बोलेंगे कि आई एम ए सीएमए, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये क्या हु होता इज है? सीएमए या हाँ, और कौन से कॉलेज से होता है? कौन से कॉलेज से होता है ना, है। ये भी कौन दिक्कत से है। कॉलेज से होता है, कौन से हाँ। कॉलेज से? अच्छा, और मैं बता दूं दर्शकों को कि जितेश जैन की अभी एंगेजमेंट हुई है। थैंक यू। अपने जो रिलेटिव अब होने वाले हैं, उनको पता है सीएमए क्या होता है, या आपने बताया कि सीएमए ऐसा होता है? नहीं नहीं, उनको पता है। पहले से पता है। चलो, ये तो अच्छी बात है। काफी मतलब दिक्कतें आती हैं कॉमन, जैसे गांव गांव देहात में खास कर, क्योंकि शहर में जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड को रखते हैं, कुछ लोग आईसीडब्ल्यू नाम से फिर भी जान जाते हैं, सीएमए के नाम से फिर भी लोग कम जानते हैं। चलिए, तो आपने फाइनल आपका पूरा हो गया। ट्रेनिंग 6 महीने की जो होती थी उस समय, तब आपने क्या क्या चीजें उसमें सीखी? 6 महीने, देखो ट्रेनिंग के लिए बहुत कम टाइम है वैसे वो ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आपको फाइनल अटेम्प्ट करना होता है, बीच में 6 मंथ का ट्रेनिंग भी करना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट उसको क्या डमी डमी ले लेते हैं, ऐसा डमी ले लेते हैं। बिल्कुल। बट मैं कहूँगा कि डमी आप ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो, हाँ, उनका बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड कर लो। बिल्कुल। लाइक जैसे मैंने एक शिवा इंडस्ट्रीज करके एक प्लांट है यहाँ अपने निवारो रोड पे, निवारो इंडस्ट्री में, जो पाइप बनाते हैं, उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है। तब मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, बट मैंने ये समझ लिया कि एक पीवीसी पाइप कैसे बनता है, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से प्रोक्योर होता है, उसका क्या क्या कॉस्ट आता है, प्लस उसका सेलिंग प्राइस क्या क्या है। तो लाइक उसका कॉस्ट शीट एक बार आप अंडरस्टैंड करके रखिए। तो अगर इन केस इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपका ट्रेनिंग कैसा रहा, या फिर ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, तो वी शुड बी एबल टू टेल देम लाइक व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पीवीसी पाइप कैसे बनता है, वो छोटी सी चीज है, बट हाँ, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आप कुछ बोल दोगे उसे, तो इट विल क्रिएट ए बेटर इंप्रेशन आई गेस। तो चाहे 6 मंथ करो, बट एक बार जाके उसका बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड कर लो। अच्छा, आप भी जैसे अपनी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो आपने बोला था कि कुछ ना, मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी मैंने काम किया है, हाँ। फेयर एंड लवली वगैरह वो हाँ। कैसे बनती हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग मिला आपको कि जीवन में देखो सीएमए कर लिया है तो ये चीज़ भी देखने को मिल रही है, कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो आपने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया हो कि ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, अपन बहुत लगाते तो हैं, interesting। यूज तो करते हैं, बनते कैसे हैं, उनकी कॉस्ट शीट कैसे बनती है, बहुत उनके इंटरेस्टिंग, बारे में बताइए थोड़ा वो सा। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वो। लाइक जैसे मैं फैक्ट्री फाइनेंस रोल में था, तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेरा जॉब था। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के 3 सेगमेंट है, एक होम केयर है, एक पर्सनल केयर है, और एक बेवरेज है, फूड एंड बेवरेज। तो होम केयर में हमारा सर्फ एक्सल, विम, रिन, व्हील, ये सब के प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, डव, क्लिनिक प्लस, रेक्सोना, डव, ये सब उनके प्रोडक्ट्स हैं। अब बेवरेज में टी, जितने भी ग्रीन टीज़ हैं, रेड लेबल वगैरह है, आइसक्रीम्स, ये सब। तो इन सबको बनाने का एक रेसिपी है, कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स उसमें लगते हैं, एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनका। तो जब भी आप प्लांट में होते हो तो आपको समझने का मौका मिलता है, लाइक विम कैसे मिल रहा है, हम लोग विम कहते हैं ना, वो 100 नींबू का शक्ति, तो वो 100 नींबू की शक्ति के बीच में कैसे वो रेसिपी है, तो वो सब चीज़ें सीखने को मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिर उसका कॉस्ट कंट्रोल, एक मिनट। उन सबका कॉस्ट कंट्रोल, लाइक बहुत सारे कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स रहते हैं, वो कहाँ से प्रोक्योर हो रहा है। तो हाँ, बहुत कुछ रहता है सीखने के लिए सीखने plant को में। मिलता है। तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस में पूछूं, सीएमए की डिग्री का आपके जीवन में क्या रोल है, कोई एक वर्ड में डिफाइन कर पाएंगे आप? बोल पाएंगे सीएमए की डिग्री को लाइफ चेंजिंग ऐसा कुछ, या फिर तो अब तक नहीं सोचा था वो हो रहा है, तो आपको सीएमए की डिग्री के बाद में आपके सोशल जो आपकी लाइफ है, इकोनॉमिक आपकी लाइफ है, उसमें आप कितना परिवर्तन देखते हैं? ड्रास्टिकली चेंज है, ड्रास्टिकल चेंज है। इवन इफ आई एम सिटिंग हियर लाइक इन फ्रंट ऑफ यू, एंड many people will be seeing us,
through this video call and all, and because of this CMA only. So if and so you say I am successful, that's why I'm sitting here, and CMA course made me successful. That's it. बिल्कुल दोस्तों, मैं और ये क्लास में बैठ के पढ़ते थे। उसके बाद डेस्टिनी अपनी अपनी अलग होती है, जॉब में चले गए, हम कोचिंग लाइन में आ गए और आज फिर से मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं ड्यू टू CMA। हम यहाँ बैठे हैं CMA के लिए, आप हमको देख रहे हैं CMA के लिए। ये एक अच्छी बात है और बड़ी खुशी होती है कि मतलब एक क्लास बैचमेट होते हैं, फिर बाद में हम लोगों को थोड़ा अवेयर करते हैं इस विषय में। अच्छा, बात तो हो गई। अब जो नेक्स्ट सवाल ये है कि जो आजकल जो नए लोग CMA करना चाह रहे हैं, उनको कई बार ये लगता है कि CMA का स्कोप बहुत कम है। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे हमको कौन कौन सी कंपनीज रिकॉग्नाइज कर दी है और किस किस कंपनीज में, किस किस सेक्टर में क्या क्या स्कोप सी, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में, किन किन में आपको लगता है कि CMA? तो आई गेस ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे CMAs नहीं है। लाइक मैं पर्सनली देखता हूँ तो मेरे बहुत फ्रेंड्स ऑडिट्स में भी हैं, कंसल्टेंसी में भी है, EY डेलॉइट्स में, बहुत मैन्युफैक्चरिंग्स में भी हैं, ठीक है, बहुत सर्विस सेक्टर्स में भी हैं। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ CMA नहीं है, सब जगह CMAs है। PSU में आपका स्कोप है, गवर्नमेंट कंपनीज में आपका स्कोप है, प्राइवेट कंपनीज में CMAs का डिमांड बहुत है अभी, तो CMAs का स्कोप बहुत है। तो अभी नए स्टूडेंट को डरने का जरूरत नहीं है कि CMA का स्कोप नहीं है, CMA का स्कोप बहुत है। एक CMA बनने के लिए, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए आप स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करेंगे? कौन कौन सी क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीइंग ए प्रोफेशनल सब कुछ 100% कवर होना चाहिए। एक मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ कैसे एग्जाम क्लियर करने। तो हम लोग मॉड्यूल्स और जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो हमको रेफर करना है और उसे 100% कवर करना है। लाइक हमारा 40% का क्राइटेरिया होता है, प्लस हमको 50% पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं ओवरऑल एग्रीगेट में। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हम लोग 80% ही सिलेबस कवर करके एक पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं। आपको 100% कवर करना है, फिर पेपर अटेम्प्ट करना है। वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल एग्जाम पास करना है। बीइंग ए प्रोफेशनल फंडामेंटली यू शुड वेयर अबाउट द 100% स्टफ फॉर योर स्टडी। एम्प्लॉयमेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी मानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इंग्लिश, लाइक I mean, being a professional, you would not be able to survive in MNC if you are not aware about the English or you have barrier in English speaking. That's what I would say. मतलब स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है हमारी, Yes. स्पीकिंग की है, कम्युनिकेशन स्किल्स की और रीडिंग स्किल्स है, करना ही चाहिए। चलिए, तो उसका मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग ये सब एक जर्नी है बेसिकली। तो आप जैसे आप कहते हो इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस जब तक आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तब तक नहीं हो पाएगी। लाइक कॉर्पोरेट में हम लोग अलग तरह की हर तरह का कन्वर्सेशन होता है, वो सब प्रैक्टिस जब आप वहाँ आओगे तभी हो पाएगी। बट इनिशियली कैंपस प्लेसमेंट लाइक वो प्लेटफॉर्म मिलने के लिए एटलीस्ट आपका इंग्लिश इतना होना चाहिए कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर दो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर दो। बिल्कुल। इसी के लिए पिछले 5-6 अटेम्प्ट से हम जो CRT प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हमें एक इंग्लिश का टीचर अलग से रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एटलीस्ट इतना हो जाए कि वो प्रेजेंटेबल कि क्वेश्चन अगर पूछे कि व्हाट इज करंट एसेट्स, वो व्हाट इज करंट एसेट्स का आंसर अच्छे तरीके से दे पाए, है ना। चलिए, ये बात तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। अब इंटरव्यू को थोड़ा सा एंड पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं। एक छोटा सा सवाल और है, CMA और CA के अंदर दोनों बच्चे में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप क्या मानते हैं CMA किस टाइप के बच्चों के लिए अच्छा है? जॉब वालों के लिए, प्रैक्टिस वालों के लिए, और CA किन लोगों के लिए अच्छा है? दोनों को अगर कंपेयर करें तो कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी के बच्चों को करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों कोर्सेज इवेल्युएट करना चाहिए विदाउट बायस होके। लाइक ऐसा नहीं कि सब CA की तरफ जरूरत नहीं, एकदम नॉन बायस अनबायस होके आप इवेल्युएट करो, अपॉर्चुनिटीज देखो कहाँ कहाँ है, काउंसलिंग करो। लाइक जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगी जो CMA का काउंसलिंग करते हैं, उनसे मिलिए करिए। और CMA का ड्यूरेशन कम है। लाइक CA करने के लिए आपको 5 साल चाहिए पूरा, और CMA हम लोग 3.5 ईयर्स में CMA कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो इतने कम टाइम में और हाँ इतना अच्छा पैकेज के साथ में आप जाते हो, तो हाँ जो स्टूडेंट्स को बहुत नीड है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है जिनको नीड है, जिनके पास टाइम कम है, कई बार होता है ऐसा कि हमको फैमिली की वजह से टाइम कम मिलता है, लाइक जल्दी सेटल होना होता है,
उनको ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, इवेल्युएट एक बार करो और अनबायस होके इवेल्युएट करो, फिर डिसीजन लो। आपके फ्यूचर क्या प्लान है? ओनली सीएमए डिग्री ही सफिशिएंट है या कुछ और पढ़ना चाहिए साथ में सीएमए करने के बाद? प्रैक्टिकली हमें क्या करना है कि बीइंग ए फाइनेंस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, लाइक मैंने बताया ट्रेजरी एक फंक्शन है, फैक्ट्री फाइनेंस एक फंक्शन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। तो कई बार आपको जैसे अलग फंक्शन में एक्सपर्टीज लेने के लिए आपको कुछ एडिशनल करना होता है। लाइक मैंने नोटिस किया है कि सीएमए में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो इतना वास्ट नहीं है, टैक्सेशन इतना वास्ट नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इतना फास्ट नहीं है। तो जैसे मुझे इंटरेस्ट है कि मैं एक बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल दिखना चाहता हूँ, तो एसीसी इंस्टीट्यूट जो है यूएस बेस्ड, वो आईएफआरएस में डिप्लोमा करवाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में। तो कोई हार्म नहीं है कि आप सीएमए की डिग्री लेने के बाद आप अपनी एजुकेशन को ऐड ऑन करते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक टैक्सेशन के बहुत सारे सर्टिफिकेशन चलते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर टीडीएस में चाहिए कि आपको टीडीएस में कमांड चाहिए क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ जो है, आपका जॉब रोल है, उसमें आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो हाँ ज़रूर करना चाहिए। क्या कंपनी जैसा मौका देती है हायर स्टडी करने का जॉब के साथ साथ, ऐसा कुछ होता है क्या? देती है। तो मैं आपको हिंदुस्तान लीवर का पॉलिसी बताता हूँ। आप वहाँ पे 2 साल का करियर ब्रेक ले सकते हो, और उस 2 साल के करियर ब्रेक में आप अपना स्टडीज़ कंप्लीट करो और वापस आके जो 2 साल बाद फिर से आके अपना पोजीशन रीजॉइन करो। ये फैसिलिटीज है। इवन आपको फैसिलिटी भी मिलती है, लाइक आप 1 लाख पर कोर्स का आपको रियम्बर्स हो जाता है अगर आप हायर स्टडीज करते हो रिलेटेड टू योर कोर्स, रिलेटेड टू योर एक्चुअली रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट ऑफ द स्टोरी, सीएमए एक ऐसा कोर्स है, थोड़े से पैसे डालने पे, थोड़े से मतलब एफर्ट तो पूरे डालने पड़ेंगे, मिनिमम थोड़े से कम पैसे के अंदर कंपेरेटिवली एक अच्छा हैंडसम पैकेज दे सकता है आपको। डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। Exactly. आज हमारे सामने सीएमए जितेश जैन जी हैं, इंटरव्यू में हीरू का देखा था आपने, उससे पहले अभी का देखा था। आने वाले में और बहुत सारी सीरीज में मैं लेके आने वाला हूँ, कई सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमसे पूछिएगा, और क्या क्या सवाल मुझे आने वाले सीएमए से पूछने हैं, कोई आपके मन के सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। सीएमए जितेश जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो के अंदर आए, और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन के बाद हम एक इंटरव्यू और भी लेंगे, जैसे आप दोबारा से कभी जयपुर आए। तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका, जून तक वर्क फ्रॉम होम, जून तक। उसके बाद अभी पोस्टिंग आपकी चेन्नई आप वापस जाएंगे, ठीक है। देख लो, जयपुर के रहने वाले यहाँ से पढ़ लिख के चेन्नई में काम करने का मौका मिल रहा है, एक इंडिया भ्रमण भी हो गया एक तरह से। मैंने ऑलमोस्ट 70% इंडिया कवर कर लिया पिछले 4 साल में, बिकॉज ऑफ मेरा जॉब। जब मैं वेदांता में था तो पंजाब मेरा जॉब लोकेशन था, बट मैं उस बीच में उड़ीसा रहा एक प्रोजेक्ट पे। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में था तो जॉब लोकेशन मेरा एक्चुअली सिलवासा था, बट मैंने गोवा की फैक्ट्रीज देखी है। मैं 4 महीने गोवा रहा, कुछ मैंने मध्य प्रदेश रहा, और कुछ टाइम मुंबई वगैरह कॉर्पोरेट हमारा ऑफिस था वहाँ पे। अब मैं फाइनली चेन्नई में हूँ। ऑलमोस्ट 60-70% मैंने कवर किया है। और काफी लोग है ना, एक लास्ट सवाल हो रहा है उसके बाद में इंटरव्यू एंड करेंगे। कोई लोग अब्रोड जाना चाहे तो क्या सीएमए के अंदर कुछ है, कुछ जानने का कुछ है? हाँ, किस कंपनी में क्या करना चाहिए हम लोगों को? लाइक जो एमएनसीज हैं, जो एमएनसीज हैं उसमें आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है अब्रॉड सर्व करने का। लाइक मैं अभी फोर्ड में हूँ, और मैंने कुछ अपने सीनियर्स देखे हैं जो कुछ अपना स्टेंट यूएस में सर्व करके आए हैं, और वो भी शायद सीएमएज ही हैं, मोस्टली सीएमएज ही हैं वो, और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला अब्रॉड सर्व करने का। आपका प्लान है कहीं जाने का? इवन मैं बताऊंगा, मेरी एक टीम में, मेरी सेम टीम में अभी एक हरिहरन करके एक मेरे कलीग हैं जिन्होंने रिजाइन किया है फोर्ड से अभी, और वो कनाडा सेटल हो रहे हैं इस फैब में। वो कनाडा सेटल हो रहे हैं एंड ही इज सीएमए। वो अपनी फैमिली, उन्होंने, उनका वीजा आ गया है, परमानेंट वीजा, और वो वहां सेटल हो रहे हैं। आपका विदेश जाने का प्लान है कोई? यस, मैं जाना चाहता हूँ, मौका मिलेगा तो जरूर जाना। चलिए, तो आपको शुभकामनाएं, है ना, फ्यूचर में फिर मिलेंगे आपसे। और कोई सवाल हो तो दोस्तों आप लिख के बताइएगा। इंटरव्यू कैसा लगा दोस्तों को जरूर दिखाइएगा, अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा कि 19 साल की एज के अंदर कैसे 7 लाख रुपए के पैकेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है पूरा 3 साल में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप की थोड़ी सी जानकारी आपको मिली होगी इस इंटरव्यू में। इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।